बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 अध्याय 5 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दो समांतर श्रेणियां हैं, उनका सार्वंतर समान दे रखा है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें अलग होंगी फिर उनकी? पहला पद अलग होगा उनका, क्यों? दोनों का। और दूसरा उनका 100वें पद भी अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं, लेकिन उनका सार्वंतर समान है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद ए, ठीक है, सार्वंतर डी है, ठीक है, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए लिख लेता हूं क्योंकि अलग हो गए। पहला पद दोनों क्योंकि अलग अलग श्रेणियां हैं, तो इसका पहला पद ए है, माना कैपिटल ए, तथा सार्वंतर तो क्या होगा? डी होगा, क्योंकि सार्वंतर तो सेम है ना। समझ रहे हो बात? तो अब देखिए, इसलिए प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या होगा फिर? ये जो समांतर श्रेणी जिसका पहला पद ए है, इसका 100वें पद को हम क्या लिखेंगे? A100। जैसे nवें पद को क्या लिखते हैं हम? an लिखते हैं। ठीक है, तो 100वें पद को क्या लिखेंगे? A100 माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? कैपिटल A100। ये बात आ गई समझ में? क्योंकि इसका पहला पद ए है ना, A1 A2 A3 ऐसे चलेगा। समझ रहे हो बात? तो इसका 100वां पद A100 ये लिखेंगे, बराबर कितना है? 100 है। इनका अंतर 100 है। अंतर का मतलब घटाने पर 100 आता है। ठीक है, तो यहां पर जो सूत्र हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ है, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, nवां पद निकालने का। तो इसका 100वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक बात? इसका 100वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। सार्वंतर तो सेम ही होगा नहीं होगा? सार्वंतर डी रखेंगे, बराबर 100। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब ये कितना हो जाएगा? a धन 99 डी ऋण a। चलो पहले एक बार कोष्टक ही खोल लेते हैं। a धन 99 डी बराबर, ये बात आ गई समझ में? अब देखिए क्या हो जाएगा? a धन 99 डी, अब माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो माइनस a माइनस 99 डी। ठीक है, समझ आ गई बात? बराबर 100, तो प्लस 99 डी माइनस 99 डी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? a ऋण कैपिटल A बराबर 100। यह बात आ गई समझ में? तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है,
अब मुझे क्या ज्ञात करना है, इनके हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर, उसको क्या लिखेंगे, ए हजार ऋण ए हजार। क्यों, इसका हजारवां पद पहली वाली जो समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद स्मॉल ए लिया है मैंने और सार्वांतर डी है, ठीक है, तो इसका हजारवां पद को क्या लिखेंगे, ए हजार। और दूसरी वाली जो समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद कैपिटल ए से लिया गया है उसका हजारवां पद क्या होगा, कैपिटल ए के नीचे हजार। यही तो निकालना है, समझ रहे हो बात। अब देखिए ये कितना होगा फिर, अब ए धन हजार ऋण 1 गुणा डी, समझ रहे हो। ए धन हजार ऋण 1 डी माइनस ये क्या हो जाएगा, ए धन हजार ऋण 1 गुणा डी। यहां पर बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको, क्यों लगाएंगे, क्योंकि बाहर से माइनस साइन है। तब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए धन 999 डी, ठीक है, माइनस ए धन 999 डी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये हो जाएगा ए धन 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। तो 999 डी से 999 डी कैंसिल हो गया। क्यों, बचा क्या मेरे पास, यहां पर करता हूं, बचा क्या, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। क्या बचा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, ये बच रहा है। और इसका मान कितना है, देखो 100 है। समझ में आ रही बात, यहां से निकला है समीकरण 1 से। तो ए ऋण ए कितना होगा, 100। कहां से आया है, समीकरण 1 से। तो इसलिए हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। समझ में आ गई बात, कैसे किया।